अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दिस वीडियो प्रेजेंटिंग बाय एचडी मोटर स्पोर्ट्स कराची। ये जो खूबसूरत मशीन मेरे सामने आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान में एक या दो ही मशीनें हैं। Z1000 है, थोड़ा एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल है अपने कैटेगरी के अंदर, एक नॉर्मल Z1000 से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। वजह क्या है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये कलर स्कीम आपने इससे पहले मेरे ख्याल से किसी भी Z1000 के अंदर नहीं देखी होगी। लिमिटेड एडिशन मोटरसाइकिल है, 2013 का मॉडल है, एक ही साल ये स्कीम आई है। सारे बैजेस इसके ऊपर लगे हुए लिमिटेड एडिशन के, वो आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगा। लेकिन जो ज़ाहिरी तौर के ऊपर इसकी खुसूसियात है मोटरसाइकिल की, ऑब्वियसली वो बताना मेरा आपको फ़र्ज़ बनता है। तो ये मोटरसाइकिल 2013 का है, नीट एंड क्लीन कंडीशन में है, कोई भी इसमें माइनर जो है वो टचअप नहीं है। मोटरसाइकिल अच्छी कंडीशन के अंदर है, इंजन से परफेक्ट है, बॉडी वाइज परफेक्ट है, पूरा ओरिजिनल है, कोई पीस कोई कलम टचिंग किसी भी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। इंजन वाइज ऐसा मोटरसाइकिल है कि आप लेके, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि मैं 20,000 किलोमीटर भी आप इस मोटरसाइकिल को चला लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इतना सुन इंजन है इस मोटरसाइकिल का, मैंने पर्सनली तौर के ऊपर चला के चेक किया हुआ है। और ऑब्वियसली जब हम लोग के पास स्टॉक के अंदर कोई चीज़ आ रही होती है तो सबसे पहले हम लोग की प्रायोरिटी ये होती है कि मोटरसाइकिल को खाली शोरूम के ऊपर रैम कंडीशन में खड़ा नहीं कर दिया जाए। जब कोई मोटरसाइकिल हम लोग परचेजिंग कर रहे होते हैं, अपने स्टॉक के अंदर ऐड कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले मोटरसाइकिल लेके आने के बाद उसकी मोटरसाइकिल की फ़िज़िकल टेस्टिंग होती है, जनरल मेंटेनेंस होती है, उसके टायर्स चेक किए जाते हैं, उसकी हर एक चीज़ को प्रॉपर थ्रू आउट चैनल चेक किया जाता है। और उसके बाद उसके अंदर स्कैनर लगा के और चेक किया जाता है कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई फॉल्ट कोड मौजूद तो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करता चलूँ, हम लोग EFI मोटरसाइकिल्स के ऊपर काम करते हैं। ये चीज़ सामने पड़ी थी तो मैंने आपको दिखा दूं कि सोचा ये टैक्सा है, और इसके ऊपर हम लोग मोटरसाइकिल कंप्लीट फ़िज़िकल चेक करने के बाद टैक्सा लगाते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली भी उस मोटरसाइकिल को चेक कर रहे होते हैं जो मोटरसाइकिल हम लोग इन स्टॉक कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसका फ़ायदा ये होता है कि किसी भी किस्म का अगर मोटरसाइकिल के अंदर हिस्ट्री के अंदर कोड मौजूद हो, जो हिस्ट्रिकल कोड होते हैं वो मौजूद हो, तो वो भी हमें पता चल जाते हैं और प्रीवियस कोड भी पता चल जाते हैं, पास्ट भी पता चल जाता है, सारी चीज़ें हम लोग के सामने बिल्कुल आ जाती हैं। वजह, अब कुछ लोगों को एतराज़ इस बात का भी होगा कि आप मज़ीद मोटरसाइकिल की लाइफ को कैसे वैल्यूएट करते हैं। जब हम लोग इन मोटरसाइकिल्स को स्कैन करते हैं तो ऑब्वियसली हम इनका फ्यूचर बता सकते हैं कि मोटरसाइकिल कितना चल सकता है हमारी एक्सपेक्टेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारा ये काम है। जो इसके ग्राफ के ऊपर रेशूज़ आ रहे होते हैं सेंसर्स के, उनको देख के भी एक इंसान जो है, जो अच्छा काम करने वाला है, वो टेक्नीशियन बता सकता है कि मोटरसाइकिल जो है ना कितना चलने वाला है। इसके रेशूज़ जो होते हैं, एयर फ्यूल रेशूज़ वगैरह हो गए, इसके सेंसर्स की वैल्यूज़ हो गई, और कितनी दफ़ा ये फॉल्ट कोड के अंदर जा रहा है, हिस्टोरिकली कोड्स, और ये सारी चीज़ें देख के हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोटरसाइकिल कितना चला हुआ है, कितना ज़्यादा चला हुआ है, किस तरीके से चला हुआ है, सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। क्योंकि देखें, ज़ाहिरी तौर पे हम बाहर की चीज़ें देख सकते हैं, सॉफ्टवेयरिकल चेक करने के लिए ऑब्वियसली आपको प्रोग्राम के ऊपर जाना पड़ेगा, प्रोग्राम में सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। ये डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने की वजह क्या है आज, और आपका टाइम क्यों मैंने ज़ाया किया। कभी भी कोई मोटरसाइकिल आपने परचेजिंग करनी हो, हमारे पास अगर आप टेस्ट कराते हैं, मोटरसाइकिल लेकर आते हैं अपना, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि उस्ताद शागिर्द की तरह इस तरीके से बैठे, उस तरीके से बैठे और आपका मोटरसाइकिल देख के बोलते हैं जी पूरा ओरिजिनल है। और यार, पूरा ओरिजिनल मोटरसाइकिल होना कोई वो थोड़ी खाली काफ़ी आपके लिए। मोटरसाइकिल पूरा ओरिजिनल हो और उसके ऊपर फेयरिंग पूरा ओरिजिनल डाल दिया गया, इंटरनली वो मजबूत ना हो मोटरसाइकिल, ऐसा हो सकता है। तो बहरहाल हमारे पास ये है कि हमारे इस तरीके का कोई सिलसिला नहीं है कि टेढ़े हो के, मेढ़े हो के, लेट के और देख के हम बोल दें जी पूरा ओरिजिनल बाइक है। पहले मोटरसाइकिल को फ़िज़िकली चेक किया जाता है, एक एक पैनल को चेक किया जाता है, और फिर इंटरनली उस मोटरसाइकिल को चेक किया जाता है, फ़िज़िकली उसके फ्रेम को चेक किया जाता है, उसके इंजन को चेक किया जाता है, और सारी चीज़ों को चेक करने के बाद वो चीज़ बाय करके और स्टॉक के अंदर लेके आई जाती है। ये वीडियो लंबी है थोड़ी, लेकिन इस मोटरसाइकिल के ऊपर क्यों बनाई है, ये सारे प्रोसीजर करके मोटरसाइकिल जो है वो स्टॉक किया गया है। तो खैर, जितने मोटरसाइकिल हैं ये सारे पैरामीटर्स को जो है वो
पूरा करने के बाद ही यहाँ पे रैम्प के ऊपर मोटरसाइकिल को लगाया जाता है। खैर, सब्जेक्ट से आउट हो जाएंगे, मोटरसाइकिल के ऊपर वापस आते हैं। मोटरसाइकिल टोटल ओरिजिनल पेंट के अंदर है, 2013 का मॉडल है, लिमिटेड एडिशन है। दानियल करीब आए, मैंने अपने नाज़रीन का बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। बेजिस वगैरह दिखाते हैं और इसके लिमिटेड होने की वजह बता दें। और स्टार्टर जिसका सबसे ज़्यादा हमारे नाज़रीन को इंतज़ार होता है कि हमें इसका स्टार्ट सुनाया जाए, इसकी साउंड सुनाया जाए, कैसा साउंड है। मोटरसाइकिल डीकैट हुआ हुआ है। दानियल करीब है, क्लस्टर दिखाता हूँ, साउंड सुनाता हूँ, डिटेल्स उसके बाद बताएंगे अपने नाज़रीन को, ठीक है। मोटरसाइकिल अभी ठंडा है, इसको ऑन किया हम लोगों ने, ये इसका क्लस्टर आ गया। अब स्टार्ट कर देते हैं मोटरसाइकिल को। मोटरसाइकिल स्टार्ट हो चुका है। इंजन के करीब लेके जाने की वजह ये होती है कि आप लोगों को इंजन के अंदर से आने वाले नॉइज़ जो हैं वो आपको सुनाई जाएँ, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे वक्तन फ़वक्तन के इंजन में किस तरीके की नॉइज़ेस आती हैं। चैन की कैसी नॉइज़ होती है, डब्बू की कैसी नॉइज़ होती है, बॉयल की कैसी नॉइज़ होती है। ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ताकि इन फ्यूचर आप कोई मोटरसाइकिल की परचेजिंग करें, अगर हमसे ना भी करें, कहीं से भी करें, तो इन सारी चीज़ों को आप पर्सनली तौर के ऊपर चेक कर सकते हो। मेरा वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुपर मोटरसाइकिल से, सुपर बाइक से लेके अवेयरनेस देना है। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसा काम कर रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है मार्केटिंग की। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि मेरे पास बहुत सारे, आप देखें, एक होता है शोरूम वाला खाली बंदा, हम खाली शोरूम लेके नहीं बैठे, हम लोग गैराज का काम भी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत सारे हमारे भाई आते हैं, मोटरसाइकिल्स लेकर आते हैं, किसी ने उनको सेल आउट कर दिया होता है। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ, वो परेशान तो आते हैं लोग हमारे पास, लेकिन मैंने 99% देखा है कि शोरूम वालों से लिया हुआ मोटरसाइकिल जो है ना, वो लोग परेशान कभी नहीं होते। हमेशा परेशान कौन होता है? जो अपने किसी करीबी के ऊपर रिलाय कर लेता है, कोई आउटसाइडर पे रिलाय कर लेता है और अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए शोरूम को स्किप करके वो OLX पार्क व्हील्स वगैरह के ऊपर जाके चीज़ें ले रहे होते हैं। हालांकि उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती। हम शोरूम वाले हैं, बीइंग अ शोरूम ओनर, ये चीज़ें इंश्योर करनी पड़ती हैं हमारे को कि जो मोटरसाइकिल हम अपनी जगह से सेल आउट कर रहे हैं वो परफेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि हम ये एक मोटरसाइकिल बेच के यहाँ से जा तो नहीं रहे, तो कोशिश किया करें शोरूम की तरफ आया करें, शोरूम से मोटरसाइकिल्स लिया करें। हमारे पास से लें या किसी से भी लें, सारे भाई हमारे शोरूम वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखें, लिमिटेड फील्ड है, छोटी सी फील्ड है ये, इसके अंदर गिनती के लोग काम कर रहे हैं, तो सब अच्छा काम कर रहे हैं। और सबकी कोशिश ये रहती है कि ऐसा मोटरसाइकिल सेल करें कि कस्टमर जो है वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। ये ना हो कि कम्युनिटी छोड़ के वो किसी और तरफ चले जाए, दूसरी मतलब रेप्लिकास वाली साइट के ऊपर चले जाए कि नए मोटरसाइकिल पे चले जाऊं, और उस तरफ वो जो अपना टाइम एक्सपेंड करे और पैसे बर्बाद करे। खैर, ये मोटरसाइकिल आप लोगों ने देख लिया है और इसके सिनेमैटिक शॉट लगा दूंगा, ज़्यादा डिटेल्स की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर एग्जॉस्ट जो टू अपना SC प्रोजेक्ट के ड्यूल लगे हुए हैं, मोटरसाइकिल डीकैट हुआ है, लिमिटेड एडिशन मोटरसाइकिल है, स्टिकरिंग इसके अंदर टोटल लिमिटेड वाली ओरिजिनल लगी हुई है। तो इसके सिनेमैटिक शॉट देख के ज़रूर जाइएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।